नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायिनी वैराग्यदायिनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो हमारे पीछे संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो हमारा चैनल है प्राचीन तीर्थ स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जिनकी परिक्रमा हो चुकी है, जिनको परिक्रमा करनी है और जीव परिक्रमा में है, ऐसे सभी संत महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी परिक्रमा में हमें चलना है, तो परिक्रमा में चलते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये शरीर है। इस शरीर जिस चीजों के खाने से पीने से चलता है वो कैसे खाए, क्या खाए, इसका जो सवाल पूछा गया था कि परिक्रमा में जल कौन सा पिए, परिक्रमा में प्याज लहसुन खाए या ना खाए, ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो उसका ही जवाब हम आपको देने वाले हैं कि परिक्रमा में जल कौन सा पिए, प्याज लहसुन खाए कि न खाए। तो एक तो प्याज लहसुन मतलब कुछ ऐसा खराबी उसमें नहीं है, जैसे कि मांसाहार को शास्त्रों ने त्याग किया है वैसे उसका उस तरह से उसका त्याग नहीं है प्याज लहसुन का। देखिए होता यह है कि शास्त्रों में जो कहा गया है, हमारे शास्त्र कहते हैं प्याज लहसुन तमोगुणी आहार है, रजोगुण तमोगुण को वो बढ़ाता है। मतलब आदमी को उसमें जो चिड़चिड़ेपन आता है, चंचलपन आता है, जो शरीर में मन में चंचलता निर्माण होती है, ये करूँ कि ये करूँ मैं या दूसरा काम करूँ, जल्दी से एक ही टाइम पे सब कुछ करना चाहते हैं, इसी को मन की चंचलता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि चंचल मन कृष्ण। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान जी ये मेरा मन बहुत चंचल है, इसे मैं स्थिर नहीं कर सकता। तो भगवान जी ने बहुत सुंदर बताया है, अर्जुन ये मन है, इस मन को भगवत मार्ग पे पथिक के लेके जाओ, लेकिन उससे पहले क्या करो, इसको तुम्हें जब आपने वश करना है मन को, तो तुमको सात्विक आहार का सेवन करना पड़ेगा। सात्विक आहार से सात्विक विचार की निर्माण हो जाएंगे और उसी विचार के अनुसार तुम्हारे जब मन को आदत पड़ेगी तो सत्संग में जाके बैठेगा और सत मार्ग पे चलेगा। सत मार्ग है कौन सा, तो सत मार्ग अनेक है, जहाँ पे सत्य की खोज हो जाती है उसे सत मार्ग कहते हैं। और वही कलयुग में है परिक्रम, और परमात्मा ही सत्य का मार्ग है, उसी सत्य के मार्ग पे हमें चलना है। इसलिए हमें सत्य के शोध में चलना है, तो हमारी बुद्धि को हमें सात्विकता से भरपूर भर के रखना पड़ेगा, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और परिक्रमा में हम जब चलते हैं तो प्याज लहसुन हम तो साथ में नहीं रखते हैं, क्योंकि साथ में रखते हैं, अगर किसी चीज को हम साथ में रखते हैं तो परिक्रमा का अनुभव ही क्या आएगा आपको। बहुत सारे लोग पूरा बैग भर के रखते हैं खाने की, कुछ क्या क्या रखते हैं कुछ पता नहीं, बेसन के लड्डू, मूंगफली के लड्डू, काजू बादाम किशमिश के लड्डू, खारी जो रहता है उसका भी लड्डू, सब बोझा आप लेके जाओगे तो माँ नर्मदा जी का भरोसा कैसा है आपको। हाँ, माँ नर्मदा जी के ऊपर भरोसा रखो, परिक्रमा में खाली हाथ जाओ, खाली हाथ जाओगे तो आपको आनंद आ जाएगा। खुद माँ नर्मदा जी भी आपको गोदी में लेके खिलाएगी, गोदी में लेके पिलाएगी, गोदी में लेके कभी कभी रुलाएगी भी। ये तो मैया है, कभी मारती है, कभी डांटती है, कभी छेड़ती है, कभी छोड़ती है, कभी बिछड़े पिटती भी है। माँ नर्मदा जी है, वो कभी स्नेह भी करते हैं, कभी ताड़न भी करते हैं, ताड़न भी करेगी मैया, पर हमें उसमें सहन करने की क्षमता है, वो सात्विक आहार से ही मिल जाएगी। सात्विक विचार, जैसे कि शुद्ध पानी हो, निर्मल जल में ही किसी भी रूप को आप बड़े ही आसानी से देख सकते हो। निर्मल जल में आप सूरज भगवान हो या चंद्र देवता हो, उनका आप बहुत ही प्रेम से देख सकते हो। लेकिन जब पानी गंदा होता है तो उसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। वैसे ही प्याज लहसुन गलत मतलब मांसाहार जैसे उसको त्यागना नहीं है, पर
साधना में उसको त्याग देना ही अच्छी बात है। साधना में एक तो साधना में त्याग देना मतलब इसका मतलब है क्या, तो उसका भी ध्यान दीजिए। तो आप कहोगे महाराज जी आप तो कहते हो खाना नहीं, तो फिर किसी होटल वाले ने बुलाया तो क्या खाएंगे हम, इसका भी ध्यान रखिए। अगर आपको बनाया खाना मिलता है, बना बनाया किसी ने आपको भिक्षा पात्र में दिया है, तो उसको आप खा सकते हो, पर मां नर्मदा जी की प्रसादी समझ के उसको आप ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्मग्नो ब्रह्मणोतम ब्रह्मविव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये सब ब्रह्मार्पण करके आप पा सकते हो। पर ध्यान रखिए, ये तो आप कहोगे महाराज जी ये तो बहुत बड़ी आइडिया दी आपने, तो हम हर समय किसी भी पास जाएंगे, प्याज लहसुन खाएंगे, फिर ब्रह्मार्पण करेंगे, ये ऐसा काम नहीं चलेगा। जो किसी ने भिक्षा में दिया है तो उसको हम शुद्ध करके पा सकते हैं, उसको हम शुद्ध करेंगे, भगवत स्वरूप उसको मान के मां नर्मदा जी को समर्पित भाव से करेंगे, तो फिर उसको ग्रहण करेंगे तो उसका दोष हमें नहीं लगेगा। दोषे रेते कुल ज्ञानम, अगर हमारे मन में दोष आते हैं तो हम परिक्रमा भी ठीक से नहीं कर पाते, फिर गाड़ी में बैठेंगे, मैया जी का साथ छोड़ देंगे, गाँव गाँव ढूंढेंगे, पक्की सड़क से भागेंगे, तो ये मन विचलित होता है। विक्षेप जब आता है तो विक्षेप आपको कभी भी साक्षात भगवान जी से कभी भी मिलाता नहीं है। और विक्षेप जिसके मन में आ गया उसके मन में अपेक्षित चीजों के लिए वो मन दौड़ता है। साधना में स्थिरता बहुत जरूरी है। स्थिरता मतलब बुद्धि की स्थिरता, जो हमारे अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको हमें स्थिर करना है। इसी की साधना के लिए हम परिक्रमा में जाते हैं। तो परिक्रमा में प्याज लहसुन खाए ना खाए, देखिए खुद से तो बना के मत पाइए। खुद से बना के प्याज लहसुन आपको होता यह है कि आपको खुद आगे वाला ही प्याज लहसुन आपको देता नहीं है, आपसे पूछेगा। अगर किसी गृहस्थ के पास जाते हो तो आपको पूछेंगे, वो किसी आश्रम में जाते हो तो प्याज लहसुन उधर आपको मिलता ही नहीं है। और रहिए साथ, प्याज लहसुन आप काय को साथ में लेके घूम सकते हो। प्याज लहसुन खाना मांसाहार जैसा वर्जित नहीं है, पर वो तमोगुणी को थोड़ा सा बढ़ाता है, रजोगुण को बढ़ाता है, मन विचलित होता है। विचलित मन से आप परिक्रमा आराम से नहीं कर सकते, इसीलिए आप प्याज लहसुन को छोड़ देना ही आपकी साधना के लिए अच्छे है। और अगर आप कभी बाहर जाते हो, एमपी में जाते हो, वृंदावन में जाते हो, यूपी में, तो वहां पे प्याज लहसुन आश्रमों में ज्यादा मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसको तमोगुण जैसा बढ़ाने के लिए माना गया है, उसको जैसा मांसाहार जैसा वर्जित नहीं किया गया है। और परिक्रमा में जल कौन सा पिए, तो परिक्रमा में मां नर्मदा जी के किनारे का, मां नर्मदा जी से कहीं से भी जल भर के आप पी सकते हो, बड़े ही आराम से पी सकते हो। आपको ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना कुछ भी परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। 4.5-5 महीने माह तक में वही जल पीता था। जहां मैया जी मिले वहां मैया जी का जल, जहाँ किसी हैंडपंप मिला तो उसका भी जल, कभी कुआं मिले तो कुएं का भी जल, झरना मिला तो झरने का भी जल, जो जल जहां मिले वो पी लेना, क्योंकि इस देह को हमें भगवान के स्वरूप में दे देना है, भगवान जी को समर्पित भाव से करना है। मैया जी अब ये शरीर तुम्हारे हाथ में है, जो करना है करो, छोड़ना छोड़ना, ताड़ना ताड़ना, मारना मारना, जो करना है वो करो। फिर आप देखो मां नर्मदा जी आपको फूलों की पंखुड़ी के जैसे संभाल के आपकी परिक्रमा पूरी करेगी और आपको आपके घर वालों के पास लाके छोड़ देगी। ये है परिक्रमा का अनुभव, बहुत ही सुंदर है। परिक्रमा में पूछे जाते हैं प्याज लहसुन खाए जाते हैं कि नहीं, तो बताऊंगा अभी आगे, तो जिसकी उसकी मर्जी है, हम तो वो नहीं कहते। पर पूछा जो गया था मुझे, खुद से बना के मत पाइए, भिक्षा पात्र में जो मिलता है उसको मैया जी को प्रसादी में डाल दीजिए, मैया जी को भोग लगाइए, फिर बाद में पा लीजिए, उसका भी दोष आपको लगेगा नहीं, क्योंकि दूषित अन्न अपनी बुद्धि को दूषित कराता है। अगर दूषित अन्न है, दूषित पानी है और दूषित बुद्धि हो जाती है, किसके, दूषित जल और दूषित अन्न खाने के कारण, दूषित बुद्धि होने के कारण दूषित विचार में उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर दूषित विचारों से हम साधना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्याज लहसुन खाना नहीं, ना खाना और वर्जित है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।
ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।